नमस्कार और स्वागत है मनोविज्ञान की इस दिलचस्प दुनिया में। अगर मनोविज्ञान की जरूरी बातें आसानी से समझनी है और हाँ, याद भी रखनी है तो ये खास स्टडी गाइड बस इसी काम के लिए है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना? खास तौर पर एग्जाम के दिनों में जब लगता है कि अरे इतनी सारी मुश्किल जानकारी को आखिर याद रखें तो रखें कैसे। तो इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है, मेमोरी कीज। आप इन्हें दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये ऐसे आसान तरीके हैं जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी चुटकियों में याद करवा देते हैं। तो आज हम मनोविज्ञान के 4 बड़े टॉपिक्स पर बात करेंगे। तनाव का दबाव, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के पैटर्न, गंभीर मानसिक बीमारी को समझेंगे और आखिर में जानेंगे परामर्श की शक्ति के बारे में। और सबसे मजेदार बात, हर टॉपिक को अनलॉक करने के लिए हमारे पास एक खास मेमोरी की होगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है तनाव यानी स्ट्रेस। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसे महसूस करते ही हैं, पर सवाल यह है कि ये आखिर है क्या और इससे निपटा कैसे जाए। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब भी हमारे सामने कोई चुनौती या कोई प्रेशर आता है ना, तो हमारा शरीर और हमारा मन उस पर जो रिएक्शन देता है, बस उसी को तनाव कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है, समझिए। और देखिए, तनाव के कारण भी कई हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का प्रेशर, पैसों की टेंशन, कोई बीमारी या कोई इमोशनल प्रॉब्लम। और इसका असर वो भी साफ दिखता है, कभी सिर दर्द के रूप में तो कभी चिंता या हाई बीपी के रूप में। कॉन्सेंट्रेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस तनाव को कंट्रोल कैसे किया जाए। यहीं पर हमारी पहली मेमोरी की काम आती है, और वो है येट, टी। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, YETP। तो ये YTP है क्या? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। Y से है योग और ध्यान, जो मन को एकदम शांत कर देते हैं। E से है एक्सरसाइज, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाती है। T से है टाइम मैनेजमेंट, जिससे काम का दबाव कम होता है। और P से है पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। बस ये समझिए कि तनाव से लड़ने के लिए यह हमारा अपना पर्सनल टूल किट है। चलिए अब तनाव से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की। आखिर वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक दूसरे से इतना अलग बनाती है? आइए इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि ये बनती कैसे है और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या-क्या हो सकती हैं। तो व्यक्तित्व, या जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, वो दरअसल हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने का एक खास पैटर्न है। मतलब हमारा पूरा तौर तरीका। और यही वो चीज है जो हम में से हर किसी को एकदम यूनिक बनाती है। अच्छा, अब इस टॉपिक के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मेमोरी कीज हैं। पर्सनालिटी के टाइप्स को याद रखने के लिए है IEA यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, उससे याद रखने के लिए है HECE, मतलब हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर और एजुकेशन। आसान है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी के सोचने और व्यवहार करने का पैटर्न इतना ज्यादा कठोर और अनहेल्दी हो जाए कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी ही मुश्किल बन जाए। बस इसी हालत को व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके कुछ आम उदाहरणों की बात करें तो इसमें आते हैं पैरानॉइड डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को हर किसी पर शक होता है। फिर है एंटी सोशल डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कोई भी एक ही काम को बार बार करने के लिए मजबूर महसूस करता है। ठीक है, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो काफी गंभीर है और जिसे लेकर समाज में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की। चलिए कोशिश करते हैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की। ये एक ऐसी सीरियस मेंटल कंडीशन है जो किसी के सोचने, महसूस करने और उसके व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालती है। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग का रेडियो किसी एक स्टेशन पर टिक ही नहीं पा रहा हो और हर तरफ से अजीब-अजीब आवाजें आ रही हों। इससे असलियत और वहम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमारे पास फिर से 2 मेमोरी कीज हैं। इसके लक्षणों को याद रखने के लिए है HDD और इसके अलग-अलग टाइप्स को याद रखने के लिए है PCS। तो सबसे पहले देखते हैं HDD को। H से होता है हैल्यूसिनेशन, मतलब ऐसी चीजें दिखना या सुनाई देना जो असल में हैं ही नहीं। D से है डिल्यूजन, यानी मन में ऐसे पक्के और झूठे विश्वास बैठ जाना। और दूसरे D का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब बातचीत का कोई सिर पैर न होना। वहीं PCS इसके मुख्य प्रकार हैं पैरानॉइड, कैटाटोनिक
और सिंपल। अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा कारण नहीं है। अक्सर इसमें कई चीज़ें एक साथ काम करती हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, दिमाग में होने वाला केमिकल इम्बैलेंस और जिंदगी में आया कोई बहुत बड़ा तनाव। तो अभी तक हमने कुछ मुश्किलों और चुनौतियों को समझा। अब बात करते हैं समाधान की, और इसी कड़ी में हमारा आखिरी टॉपिक है परामर्श, यानी काउंसलिंग की ताकत। काउंसलिंग एक ऐसी मददगार प्रक्रिया है जिसमें एक ट्रेंड प्रोफेशनल किसी की मदद करता है। मदद किस लिए? ताकि वो इंसान अपनी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ सके और उन्हें सुलझाने के रास्ते खुद खोज सके। ये सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि रास्ता ढूंढने में साथ देना है। और काउंसलिंग का मकसद बिल्कुल साफ होता है, मन की चिंता और घबराहट को कम करना, खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाना और इंसान को जिंदगी में वापस पटरी पर लाने में, यानी रिहैबिलिटेशन में मदद करना। तो इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी बातों को याद रखने के लिए हमारी आखिरी मेमोरी की है RIC। RIC। अब ये RIC क्या है? R से है रिलैक्सेशन, मतलब मन को शांत और स्थिर करना। I से है इंसाइट, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को एक नई और गहरी समझ के साथ देखना। और C से है कॉन्फिडेंस, यानी उन मुश्किलों का सामना करने का आत्मविश्वास वापस पाना। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो मेमोरी कीज और कॉन्सेप्ट्स हमने आज सीखे, ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है। ये असल में हमें इंसानी मन की जटिलताओं को समझने का एक नजरिया देते हैं। तो क्या इस नई समझ के साथ हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को थोड़ी और हमदर्दी से नहीं देख सकते? इस पर जरूर सोचिएगा।